आज की मिस्सा का विशेष मतलब है घर के सभी सदस्यों को ईश्वर स्वास्थ्य रखा तथा परिवार ईश्वरीय प्रेम में रहकर आगे बढ़ रहा है। आगे भी ईश्वर परिवार को कुशल रखे। परिवार में ईश्वर की आशीष बरकत मिलते रहा है। प्रभु आने वाले दिनों में भी अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर, जिससे परिवार आपकी कृपा से सदा भरी रहे। लाजरुस टुप्पो के 71वें जन्मदिन के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देते एवं प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे अपनी कृपाओं से भर दे तथा परिवार में भी अपनी आशीष प्रदान करे। लाजरुस टुप्पो पटपरिया की ओर से। बेटा असीम क्रिकेटा और दामाद विक्रांत मिंज के कोरोना संक्रमण से चंगाई हेतु एवं स्वयं निवेदक के हाथ दर्द से चंगाई हेतु पिता ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। साथ ही परिवार में मिले सभी वरदानों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करते हुए आने वाले समय की सभी योजनाओं की सफलता हेतु अर्जी करते हैं। क्रिस्टोफर क्रिकेटा पटपरिया की ओर से। कुमारी अपूर्वा टुप्पो बीकॉम फाइनल की परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त की। इसके लिए श्री प्रभुदास टुप्पो एवं परिवार ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ईश्वर की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। इसके लिए प्रार्थना निवेदन चढ़ाते हैं। स्वर्गीय सिल्वानुस लकड़ा का निधन 27/9/2020 को हो गया। उसकी आत्मा की अनंत शांति के लिए कसमान कुसमी के पंचों द्वारा चढ़ाया जा रहा है तथा परिवार में प्रभु ढाढ़स और सांत्वना प्रदान करे। स्वर्गीय संदीप होरो के आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे तथा दुखित परिवारों को सांत्वना प्रदान करे। श्री कन्युत होरो कुंडलिहारी बीजवाड़ा की ओर से। स्वर्गीय अनानिस टुप्पो ग्राम चूल्हा पानी चुपहला पारिस, जिनका स्वर्गवास दिनांक 29/9/2020 को हो गया। ईश्वर उनके सभी गुनाहों को माफ करे और उनकी आत्मा को अनंत शांति में निवास प्रदान करे तथा दुखित परिवार जनों को ईश्वर सांत्वना प्रदान करे। ग्राम चूल्हा पानी की पंचों की ओर से। स्वर्गीय आशीष तिर्की के आत्मा की शांति के लिए हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर एवं मां मरिया, आपसे प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को आपके हाथों में सौंप देते हैं एवं परिवार में सभी प्रियजनों को धीरज एवं सांत्वना देने की कृपा कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। माता पिता श्री सिल्वेरियस तिर्की, श्रीमती मरियम तिर्की और समस्त तिर्की परिवार की ओर से यह मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए अर्ज की गई है। आइए हम इन सभी मतलबों के लिए आज विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम 27वां सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। इस दिन प्रभु हमें निमंत्रण देते हुए कहते हैं
चिंता ना करें, क्योंकि प्रभु सब कुछ यूं ही प्रदान करते हैं। वह हमारी हर ज़रूरतों को जानते हैं और पूरा भी करते हैं। बस हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं उसे ईश्वर अवश्य पूरा करते हैं। हम मानवीय स्वभाव होने के कारण हम प्रार्थनामय जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। आइए हम आज ऐसे समय के लिए, ऐसे पल के लिए जब हमने प्रार्थना में जीवन नहीं जिया है, ऐसे समय के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए हम माफ़ी मांगे, ताकि हम इस बलिदान में योग्य रीति से सहभागी हो सके। आइए कुछ क्षण मौन रह करके हम अपने सभी पापों के लिए, दोषों के लिए हम ईश्वर पिता से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे हमारे बंधु, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद बोलने से स्वर्ग के शब्दों को हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। आज हम जन्मदिन मनाने वाले लाजरस टप्पो को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और उसके जीवन में आप अपनी कृपाओं को प्रदान कर, जिससे वह अपने जीवन को आपके संरक्षण में रखते हुए सुरक्षित महसूस कर सके। कोरोना संक्रमण से निजात पा करके असीम और विक्रांत में अपने जीवन के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा क्रिस्तों पर क्रिकेट अपने हाथ के दर्द से चंगाई पाकर ईश्वर को विशेष धन्यवाद अर्पित करते हैं। प्रभु उन्हें हर दुख तकलीफ से दूर रख। अपूर्वा टप्पो जो परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त की है, प्रभु उसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की कृपा प्रदान कर, जिससे कि वह हमेशा अपने जीवन में सफलता हासिल कर सके। आज हम स्वर्गीय सिल्वानुस लकड़ा, स्वर्गीय संदीप होरो, स्वर्गीय अनान्यूस टप्पो और स्वर्गीय आशीष तिर्की की आत्मा के अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके सभी पाप दोष गुनाहों को क्षमा प्रदान कर और उनकी आत्मा को स्वर्ग राज में अनंत पुरस्कार प्रदान करने की कृपा कर तथा दुखित परिवारों को सांत्वना और ढाढ़स प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 27वां इतवार, पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 7 तक। विश्वमंडल के प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। मैं अपने मित्र की दागबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दागबारी थी, उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाग लगवा दिए। उसने इसके बीच में मीनार बनवाए और इसमें एक कोल्हू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उससे खट्टे अंगूर ही मिले। हे यरूशलेम के निवासियों, हे यहूदा के लोगों, अब तुम मेरा तथा मेरी दागबारी के बीच न्याय करो। कौन सी बात रह गई थी जिससे मैं अपनी दागबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया। मुझे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु मुझे खट्टे अंगूर ही मिले। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दागबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटवाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रौंद देंगे। वह उजड़ जाएगी, कोई भी उसे छांटने या खोदने नहीं आएगा और उसमें झाड़ झंकार उग जाएगा। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाएं। विश्वमंडल के प्रभु की यह दागबारी इस्राएल का घराना है और इसके उत्तम पौधे यूदा के लोग हैं। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन वाक्य। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है।
प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। तू मिस्र देश में एक दाग कथा लाया, तूने दूसरे राष्ट्रों को भगाकर उसे रोक दिया। वह अपनी डालियां समुद्र तक और अपनी टहनियां नदी तक फैलाती थी। अनुवाक्य, प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। तूने उसका बाड़ा क्यों तोड़ डाला? उधर निकलने वाले उसके फल तोड़ लेते हैं। जंगली सुअर उसे उजाड़ते हैं और खेत के पशु उसमें चरते हैं। अनुवाक्य, प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर कृपा दृष्टि कर। तूने यह दाग लता लगवाई है, आकर इसकी रक्षा कर। अनुवाक्य, प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरी स्तुति करें। विश्वमंडल के प्रभु, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। अनुवाक्य, प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। दूसरा 5 फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 6 से 9 तक। ईश्वर की शांति आप लोगों के साथ होगी। किसी बात की चिंता मत कीजिए, हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए। और ईश्वर की शांति, जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ भी उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुन लिया और मुझ में देखा, उसी के अनुसार आचरण करें, और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्याएं 33 से 43 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने एक दागबारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मकान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह प्रदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थर से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उसके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकाल कर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा
और अपनी दागबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हर इंसान प्रकृति की सुंदरता में रहना चाहता है, क्योंकि प्रकृति की मनोरम दृश्य देखकर मन दिल खुश हो जाता है। आज के प्रभु वचन में हम इसी तरह का पाते हैं। किसी व्यक्ति का दाग भारी है और उसमें काम पर लोगों को नियुक्त करता है। हम भी दाग बारी बनाते हैं जहाँ पर हम परिश्रम करते हैं और फल की आशा करते हैं। आज के पहले 5 में एक दाग बारी बनवाई गई, उसमें से अच्छे फसल की कामना की गई, लेकिन खराब फसल ही मिला। हम भी जीवन में अच्छे फसल, अच्छे चीज, अच्छे कर्म पाना चाहते हैं, जिससे प्रभु हमारे कार्य के अनुसार ही हमारा न्याय करेगा। इसलिए हमें प्रार्थनामय जीवन, धार्मिकता का जीवन जीना चाहिए, जिससे हम प्रभु के दाग बारी में कार्य करने लायक बन सकेंगे। दूसरे पाठ में प्रभु हमें ढाढ़स बंधाते हैं कि चिंता मत करो, ना कल की ना आज की, क्योंकि कल यूं ही आ जाएगी। सचमुच प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, प्रभु देते हैं तो खुले मन से देते हैं। बस हमें अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे प्रभु हमें कहेंगे, आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण भी करना है। तभी प्रभु हमें अंतिम समय में स्वर्गीय आनंद प्रदान करेंगे। प्रभु दृष्टांत के माध्यम से लोगों को समझाते हैं। किसी व्यक्ति ने अपनी सारी जायदाद दूसरों के हाथों छोड़कर चला गया। जब वह उनसे फसल का हिसाब मांगा तो उसे उन्होंने मार डाला, क्योंकि उन्होंने दुष्टतापूर्ण कार्य किया था। प्रभु भी हमारे कर्मों का हिसाब मांगेंगे। आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। किसी को बेकार नहीं समझना है, क्योंकि हर चीज अपने में महत्व रखता है। वैसे ही हम भी ईश्वर के नजरों में महत्वपूर्ण है। अतः हमें अपने जीवन को मसीह में सुरक्षित रखना चाहिए, जो हमारे लिए सच है, न्याय संगत है एवं उत्तम है। हम अपने सद्गुणों द्वारा उचित फल उत्पन्न करें। ईश्वर हमारे हृदयों को खोल दे
ताकि हम अपने मानव जीवन की वास्तविकता को समझ सकें। ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करे तथा कृपाओं से भर दे। प्रेरितों का धर्मसार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो कृपा आत्मा के द्वारा करने पर हमारे दिल से जन्म लिया और उस क्लास में समय दिखाया और उस पर पकड़ गया उस विद्वान से दिन मृत्युओं में से जी उठा स्वर्ग गया सर्वशक्तिमान बाप पिता परमेश्वर के रहने वाला समान है। वहाँ से जीवित और मृतकों का विचार करने के लिए आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र क्रांति कलीसिया धर्म का संबंध पापों की क्षमा देव का आत्मा और जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सके जहां हमारा वास्तविक निवास है। सारे जगत में फैली कलीसिया के लिए, हमारे संत पिता के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें सभी सद्गुणों से भर दे ताकि वे अपने अच्छे गुणों के द्वारा लोगों को ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ने में मदद कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी अपने अच्छे आचरण द्वारा ख्रिस्ती आदर करे और मन वचन कर्म से कभी किसी को ठोकर ना दे। इसके लिए हम निवेदन करें। लाजरस टप्पो जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, आज हम उसके जीवन दान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपनी कृपाओं से भर दे, दुख तकलीफ उनके जीवन से दूर करे। उसके परिवार में प्रभु आशीष और कृपा प्रदान करे ताकि वे प्रभु के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को आगे सुचारू रूप से बढ़ा सके। इसके लिए हम निवेदन करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो ईश्वर के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं, उसी तरह से आज प्रभु असीम क्रिकेटा और विक्रांत और क्रिस्टोफर क्रिकेटा को कोरोना संक्रमण से चंगाई प्रदान किया है एवं हाथ दर्द से उन्हें अच्छा किया है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमेशा उनके साथ रहे, उनके दुख तकलीफ में साथ दे ताकि वे प्रभु के साथ जुड़ करके सभी दुख और दर्द को प्रभु के लिए ही समर्पित कर सके। प्रभु परिवार में भी अपनी आशीष प्रदान कर, इसके लिए हम निवेदन करें। आज हम कुमारी अपूर्वा टप्पो के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने इम्तिहान में सफलता प्राप्त की है। ईश्वर आने वाले दिनों में भी उसे सभी कृपाओं से भर दे और सफलता प्रदान करे, जिससे वह अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित कर सके और प्रभु उन्हें मार्गदर्शन देते रहे, ज्ञान बुद्धि से भर दे ताकि वह अपने जीवन में सफलता हासिल कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। स्वर्गीय सिल्वानुस लकड़ा, स्वर्गीय संदीप होरो, स्वर्गीय
अनानियुस टोप्पो स्वर्गीय आशीष तिर्की की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर उनकी आत्माओं को स्वर्ग राज में दूतों और संतों की संगति में रखने की कृपा करें और उन्हें सभी कृपाओं से भर दे, जिससे वे स्वर्ग राज में अनंत पुरस्कार प्राप्त कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हम दुखित परिवार जनों को भी याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस दुख के घड़ी में उन्हें सांत्वना प्रदान करे, ढाढ़स प्रदान करे, जिससे कि वे इस दुख को सहन कर सके और उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु प्रत्येक परिवार जनों को अपनी छत्र छाया में रख और उन्हें ढाढ़स एवं सांत्वना प्रदान करे। इसके लिए हम निवेदन करें। हमारे मन और हृदय में कई प्रार्थनाएं होंगे, उन सभी को हम प्रभु के समक्ष लाए और प्रभु के लिए चढ़ाए। प्रभु हमारे सभी प्रार्थनाओं को सुने और पूरा करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से ख्रीस्त याग का उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रीस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। E29 सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के हाथ की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे खातिर समस्त कलीसिया के बाद के लिए हमारे हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान
हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी यह प्रार्थना सुनना हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु के स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर ईश्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो या बार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों स्वर्गीय सिल्वानुस लकड़ा, स्वर्गीय संदीप होरो, स्वर्गीय अनानियुस टोप्पो और स्वर्गीय आशीष तिर्की की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान किए। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम बेहद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वचन से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम पवित्र त्रित्व की स्तुति गान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागत करने सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। Amen.
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें अपने दास बारी में काम करने के लिए नियुक्त करते हैं। आज वही प्रभु हमें अपने आचरण द्वारा अपने सद्गुणों द्वारा कार्य करने के लिए कहते हैं। अतः वही प्रभु यीशु ख्रिस्त इस रोटी और दाखरस के रूप में हमारे हृदय में आने वाले हैं। धन्य है हम सब प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। F72.
ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी चर्चा आई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे टुकड़े ने संसार में निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल पड़ा है और अब्राहम के समय धरती की आग से तूने लोगों का आसमान से सुनने को नाश किया। तूने सभी सूर्यों के बादलों को मारा और उनकी सेना को सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पाप जन्म का प्रतिशोध किया, लेकिन निर्मांसियों को तुमने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का उनका परिचय दिया है। तूने कहा है कि अपने अस्तित्व की शपथ मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रशंसा नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के लिए प्रसन्न हो गई है। इस विनाशकारी दुनिया को मिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से शिक्षित कर और सारी मानव जाति को पाप और विपरीत दुष्परिणाम से बचाए। तू पता है कि संकट के समय हमारा माफ कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चिकित्सा का वरदान दे। सभी चिकित्साकर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्म देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सेवाओं में स्थापित कर। हे ईश्वर, दुआ करता हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मारिया, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, पूर्ण तेरे साथ है स्त्रियों में और तूने तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हमारे लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, या दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करे और हम सबको प्रभु और यीशु के अनुरूप बना दे, जिनको हमने ग्रहण किया है। आज के जन्मदिन मनाने वाले के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें अपनी कृपाओं से भर दे तथा जितने भी मृत विश्वासियों के लिए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर और परिवार जनों को ढाढ़स एवं सांत्वना प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान